दोस्तों, एक ऐसा देश है जो कुछ सालों के बाद शायद हमारे लिए ना बचे, लेकिन जब तक ये देश वर्ल्ड मैप पर है तब तो डिजर्व करता है कि लोग उसके यहाँ आए, उसे एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो उन देशों में से एक देश है जो द्वीपों से बना है। ये देश बहुत छोटा है, इतना छोटा कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है, और यहाँ पर जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसे कहीं और नहीं बल्कि उसके खुद के ही घर में दफना दिया जाता है। इस देश का क्षेत्रफल और इस देश की जनसंख्या दोनों ही बहुत कम है, लेकिन लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। इस देश के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन खूबसूरती के मायने भी इस देश में कुछ अलग ही हैं। तो चले चलते हैं दोस्तों एक बेहद ही खास देश की सैर पर। छोटा लेकिन खास, नाम है तुवालू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, तुवालू एक ऐसा देश है जो शायद आने वाले समय में वर्ल्ड मैप पर न रहे। प्राकृतिक नजारों और चारों ओर से घिरे समुद्र की खूबसूरती मन को बहुत भाती है। इसके बावजूद यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते। हर साल करीब 1 से 2,000 लोग ही इस देश को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ कम लोगों के आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की परेशानियाँ हैं। ना ही पीने का पानी है और ना ही खाने के लिए खाना। यहाँ लोग मछलियाँ खाकर अपना दिन बिताते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो कई देश ऐसे हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन आज जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी पहचान थोड़ी ज्यादा अलग है। तुवालू, जिसकी कुल लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 मीटर। दोस्तों, तुवालू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पॉलिनेशियन द्वीपीय देश है। इस देश की राजधानी फनाफुटी है और तुवालुआन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करेंसी यहाँ पर चलती है। यहाँ पर 9 छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। आबादी के मामले में करीब 12,000 के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। तुवालू की खोज दोस्तों 1568 ईस्वी में हुई थी। बाद में ब्रिटेन ने इसके ऊपर अपना दावा किया था। 1 अक्टूबर 1978 में तुवालू को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी और यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही भी है। ये अभी भी ब्रिटिश शासन के तहत आता है और यहाँ पर गवर्नर जनरल का शासन चलता है। अगर कुल मिलाकर क्षेत्र की बात करें तो तुवालू मात्र 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ करीब 91% लोग नास्तिक हैं, यानी भगवान को नहीं मानते, और ईसाई धर्म को मानने वाले करीब 9% लोग हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्या है दोस्तों। समुद्री जल स्थल तुवालू के लिए सबसे बड़ा संकट है। नासा का कहना है कि साल 2050 तक यहाँ के कई हिस्से ज्वार में डूब जाएंगे। समुद्री पानी के चलते अब यहाँ पर फसलें भी खराब होने लगी हैं। इसके चलते लोगों के सामने खाने का संकट भी है। इसके लिए यहाँ पर एक अलग इंतजाम हो रहा है। दरअसल खेती योग्य जमीन को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए समुद्री दीवारें बनाई जा रही हैं, जिससे कि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि प्रयास चालू है, लेकिन देखना ये होगा कि सफलता कब तक मिलती है और कितनी मिलती है। प्राकृतिक नजारों और चारों ओर से घिरे समुद्र की खूबसूरती मन को तो बहुत भाती है, लेकिन क्या करे, लोग नहीं आते दोस्तों यहाँ पर। वैसे दोस्तों, ये देश घूमने के लिए अच्छा है। तुवालू उन 4 देशों में से एक है जो पूरी तरह से मूंगा एटॉल पर बने हैं। अब आप सोचेंगे कि मूंगा एटॉल क्या होते हैं। असल में एटॉल समुद्र के अंदर के द्वीप होते हैं। जब ज्वालामुखी समुद्र में ढह जाता है तो अपने पीछे एक मूंगा चट्टान छोड़ जाता है। ये द्वीप को घेरे हुए हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत लाजवाब होता है, और अगर आप तुवालू जाने के बेस्ट टाइम के बारे में बात करें तो मई से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा होता है। इस वक्त मौसम खुशनुमा होता है, बारिश और उमस भी कम रहती है। वैसे दोस्तों, एक अजीब सी बात है इस द्वीप देश में। तुवालू में आम आदमी के लिए कार रखने का नियम बिल्कुल नहीं है। यहाँ कार या तो सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी ही रख सकते हैं, आम लोग नहीं। यहाँ पर लोग पैदल ही चलते हैं। हालांकि छोटी सी जगह है, इसलिए पैदल चलकर आप पूरे देश को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। द्वीप देश है तो हर तरफ द्वीप ही द्वीप नजर आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक और भी खास चीज है। दोस्तों, यहाँ के अंतिम संस्कार का ढंग सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। लोग अपने परिजन को उस घर के आंगन में ही दफनाते हैं जहाँ मरने वाला पहले रहता था, यानी अपने परिवार के लोगों को अपने परिवार में ही रखते हैं, कहीं और नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि डूबने से बचने के लिए ये देश दीवार बना रहा है। फिलहाल तुवालू समुद्र में समाने से पहले समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। फुनाफुटी पर बिगड़ते तूफान से बचाव के लिए समुद्री दीवारें और अवरोध बनाए जा रहे हैं। तुवालू ने 17.3 एकड़ कृषि योग्य भूमि बनाई है। इसके अलावा और भी ज्यादा कृत्रिम भूमि बनाने की ये प्लानिंग कर रहा है।
और उसे उम्मीद है कि वो इस काम में जरूर सफल होगा। दोस्तों, तुवालू की औसत ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है, जिसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री स्तर से ये काफी गंभीर खतरे में आ जाता है। और यही वजह है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर खतरा ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तटीय कटाव पहले से ही तुवालू के 9 द्वीपों में से 2 को अपनी चपेट में ले चुके हैं और पूरे देश को न्यूजीलैंड या फिजी में स्थानांतरित करने की भी चर्चा चल रही है यहाँ पर। दोस्तों, इस देश के पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है। ये उन 22 देशों में से एक है जिनके पास सेना ही नहीं है, जिनमें अंडोरा, जोमिनिया, अरूबा और कुक आइलैंड शामिल हैं। वैसे दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित ये देश पूर्व में एलिस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। इस देश में मात्र एक एयरपोर्ट है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के नौसेना ने बनाया था और अभी इसका इस्तेमाल पड़ोसी देश फिजी करता है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज फुनाफुटी, तुवालू का सबसे बड़ा द्वीप। धीमी गति से बहने वाले समुद्र का आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। चमकीले रंग की उष्णकटिबंधीय मछलियाँ और समुद्री कछुओं के बीच गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग के अनुभव के लिए ये परफेक्ट जगह है। इसलिए तुवालू में एक अद्भुत पर्यटक स्थल है। कपास की तरह नरम सुनहरे रेत के कालीन पर टहलने का ये जगह आपको मौका देती है। विशाल मात्रा में आपको यहाँ पर भूमि की पतली पट्टियाँ मिलेंगी, लैगून मिलेंगे और सीरियसली निर्जन द्वीपों को देखने के लिए नौका विहार का आप यहाँ मजा ले सकते हैं। चेहरे पर जब इस हवा को फील करेंगे ना, तो सीरियसली यही फील होगा कि किसी स्वर्ग में टहल रहे हैं। दोस्तों, दिस इज फोगाफेल, तुवालू के सबसे बड़े द्वीपों में से एक। फुनाफुती में विकसित होने वाला द्वीप है ये, जहाँ सभी सुविधाएं मौजूद है। ये तुवालू के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है। एक फोगाफेल के एकमात्र हवाई अड्डे का निवास स्थान, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकियों द्वारा बनाए गए लैगून द्वारा स्थापित किया गया। जब सूरज डूब रहा होता है और आकाश को एक अलग ही चमक देता है, तो सीरियसली ये जगह आपको खास लगेगी। दुनिया के सबसे बेहतरीन सूर्यास्त को देखने का मौका मिलेगा, रात के वैभव में आराम करने का मौका मिलेगा, नींद में डूबे समुद्र का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इसी के साथ चमकते सितारों के नीचे चांदनी में लैगून के माध्यम से आप यहाँ टहल सकते हैं। समुद्र में अपनी चमकदार रोशनी को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। नाइट हाउस के टावर्स को देखें, साथ ही बेहतरीन रात बिताएं और हाँ, यहाँ का लोकल फूड टेस्ट करना मत भूलेगा। दोस्तों, इस द्वीप देश की महिलाएं काफी सशक्त हैं और खुद के पैरों पर खड़ी हैं। इसका नजारा आपको यहाँ महिला शिल्प केंद्र में दिख जाएगा। फुनाफुटी महिला शिल्प केंद्र तुवालू की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हाथ से बने हार, पुराने सीपों और कलमों से बनी कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी। समृद्ध संस्कृति की झलक भी दिखती है इन सब चीजों में। यहाँ बैठी स्थानीय महिलाओं से आप अपने लिए कपड़े भी बनवा सकते हैं। इनके हाथ में वो हुनर है। तुवालू की याद में कुछ यादगार चीजें खरीदने का मौका ये जगह आपको देती है। आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो अपने नियर एंड डियर के लिए जरूर कुछ न कुछ खास लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं फुनाफुटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र देखने। पारदर्शी नीले चमकते पानी से घिरे समृद्ध हरे उष्णकटिबंधीय पेड़ों से भरा हुआ है ये जगह। फुनाफुटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र समुद्री दुनिया की कई प्रजातियों की झलक पाने के लिए, स्नॉर्कल करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ पर आपको बेबी शार्क भी दिखेंगे। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ये तुवालू में एक अद्भुत पर्यटक स्थल है। नो फिशिंग के लाभ के साथ इस क्षेत्र में समुद्री जीवन देखने का मौका मिलेगा। न केवल पानी के नीचे का जीवन, बल्कि द्वीप कई प्रजातियों के पक्षियों का घर भी है और ये पक्षी आपको बार बार यहाँ आने के लिए इनवाइट जरूर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, दिस इज वेयाकू, फोगाफेल द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित एक गांव। आपको ग्रामीण जीवन देखना है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। फुनाफुटी के कुल स्टॉल में 4492 में से वेयाकू में 516 आवास हैं, जो तुवालू को एक औपचारिक केंद्र बनाते हैं। तुवालू के राष्ट्रीय बैंक को शामिल करने वाली सभी सरकारी इमारतें हैं यहाँ पर। साथ ही तुवालू का एकमात्र होटल, साथ ही लैंगी होटल, जो आपको स्टे करने का मौका देता है। ये जगह आपको ठहरने के लिए बोलती है। साथ ही यहाँ पर चर्च भी है जहाँ आप जा सकते हैं। और एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज बहुत ही खास नजर आई, वो था अपनापन। यहाँ के लोग कम जरूर हैं संख्या में, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सम्मान भी। एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा
अपने पैर नहीं पसारे हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों के पास समय है एक दूसरे के लिए। आई होप दोस्तों ये द्वीप देश आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।